मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुमार्य जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणं नाम सर्वनाम जय शास्त्र नमस्ते समराय सर्वभूते चित्सवरं भाव सर्वभाव जिस जीव का ज्ञान अपने स्थूल परिणामों को पकड़ने में काम न करे, वह जीव अपने सूक्ष्म परिणामों को कहाँ से पकड़ेगा? और सूक्ष्म परिणामों को न पकड़े तो स्वभाव कैसे पकड़ में आएगा? अलौकिक बात। अपने स्थूल परिणाम बने 24 चारों कषाय के क्रोध मान माया लोभ के परिणाम जो है ये पकड़ में नहीं आते, स्थूल है। तो फिर दूसरी बात है राग आदि का परिणाम दिन भर चलता है, ये करना ये करना ये करना, राग आदि का परिणाम यही पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अब इनको जानने वाला ज्ञान उसका परिणाम बहुत सूक्ष्म है। वर्तमान का ज्ञान अभी वो जो ज्ञान है ये अभी अज्ञान दशा में जो ज्ञान है ये ज्ञान की पर्याय पकड़ में नहीं आ रही है, ये सूक्ष्म बहुत। फिर इसके बाद में आत्मा इससे भी अति सूक्ष्म है। आत्मा की बात तो सुनता है, ज्ञान की नहीं पकड़ पा रहा तो आत्मा कैसे पकड़ेगा? ज्ञान का विषय है ज्ञान, सूक्ष्म परिणामों को नहीं पकड़े तो स्वभाव तो वो बहुत सूक्ष्म है। पर्याय सूक्ष्म है कैसे? पर्याय थोड़ी, पर्याय में द्रव्य और पर्याय मिलके वस्तु है तो ना। तो ये जो विकार चल रहा है ये विकार पर्याय में चल रहा है ना। तो विकार और पर्याय में भिन्न भिन्न है। अरे हाँ, क्या ये कठिन बात है। द्रव्य और पर्याय मिल के वस्तु है, वो पर्याय तो आत्मा की है। अब उस आत्मा की पर्याय में चल कर रहा है तो उसमें क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चल रहा है। तो वो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तो स्थूल है, वही नहीं पकड़ में आ रहा है, तो पर्याय कैसे पकड़ में आएगी? और फिर ये तो हुई मतलब वेदन करने वाली पर्याय, जिसका क्रोध मान माया लोभ का वेदन हो रहा है, ये और इसको जानने वाला ज्ञान उससे बहुत सूक्ष्म है, जिसको जिनवाणी पकड़ाना चाहती है। और फिर ज्ञान स्वभावी आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म है। तो क्या कहना चाहते हो आप? सूक्ष्म कहने का अर्थ ये है कि आप अपने उपयोग को ऐसा भटकते भटकते घर का भी सोच लो, स्थूल उपयोग से पकड़ में नहीं आएगी। उपयोग को बिल्कुल सूक्ष्म करो, उसको बिल्कुल केंद्रित करो, उसको सब तरफ से हटाओ उसको, तो वो बिल्कुल सूक्ष्मता से पकड़ेगा आत्मा। नहीं तो कोई उपयोग स्थूल है, कोई अपन टीवी भी देखते जाओ, घर के काम भी करते जाओ, सीडी भी सुनते जाओ, ये तो स्थूल काम नहीं है, तो मनोरंजन है एक तरह का। उनको बिल्कुल एकाग्रता से उसकी गहराई को पकड़ने का प्रयत्न करें। ये समझा रही थी आ गया है, अगर समझ में आ जाए तो। वही तो समझाने के लिए तो कर ही रहे कि उसको जो है आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीकी से इसको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इतने सारे रहस्य निकाले ना, ये खाली इतनी सी तो बात है, शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न है। इसको समझ गया हम तो समझदार। आप कितनी बार बोलोगे ये बात? आत्मा ज्ञान का पिंड है, आत्मा में ज्ञान दर्शन भरा, राग इसका स्वभाव में, कितनी बार सुनाओगे आप कि वो सूक्ष्म है? ये बात सुनने को समझना नहीं कहते हैं बात। तो इसके बाद कोर्स तब शुरू होएगा। ज्ञान स्वभावी आत्मा है तो फिर करने धरने का परिणाम किसका है? तो कौन मजा किस में ले रहा है? इसका अर्थ है कि उसके रहस्य को पकड़ने का प्रयत्न करो। अगर ऐसा समझ गया ना कि मैं सब समझता हूँ, तो उसके बाद से सब समझने के रास्ते बंद हो जाएंगे कि भाई मेरे अभी श्रेणिक राजा सम्यक दर्शन हो गया था। उसके बाद प्रथम तीर्थंकर महावीर भगवान की जो देशना खिरी, देशना खिरने में सबसे प्रथम श्रावक वही थे, श्रेणिक राजा। वहाँ गए तो सम्यक दर्शन था, तो आत्मा का स्वरूप जाने जब तो सम्यक दृष्टि हुए। और सम्यक दर्शन होने के बाद, आत्मा का स्वरूप जानने के बाद, अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के बाद, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि जब प्रथम शुरुआत हुई, उसमें उन्होंने 60,000 प्रश्न करे
इसमें सबसे पहला प्रश्न ये था कि हे प्रभु मेरा आत्मा कैसा है। अरे आप आत्मा जाना जब भी तो आप सम्यक दृष्टि बने हो। और अपने जैसा होता है क्या, अरे मैं तो आत्मा जानता हूँ, अब तो आप दूसरी कोई बात करो, क्या जानता है तू आत्मा। सम्यक दर्शन होने के बाद ये प्रश्न के कारण उनको क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, वहीं उन्हें केवल ज्ञानी की पाद मूल में। अभी क्या है, गजब है ना। कुंदाचार को 6 ऑप्शन था, तो गए थे वहाँ पे सिमंदर भगवान के पास। क्षायिक नहीं होता पंचम काल में जिए जन्मों का, तो कितनी ताकत है इसमें। समझता कुछ नहीं और बस चिल्लाना शुरू कर दिया। हम सब समझता निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, निश्चय क्या होता है, व्यवहार। ज्ञानी का अंतरंग सब जानता हूँ मैं तो। तेरा अंतरंग जान ले वो कितना सूक्ष्म है वो। अच्छा, दूसरे के परिणाम सूक्ष्म है कि अपने परिणाम सूक्ष्म है? तो दूसरे के तो कैसे पकड़ लेता है वो, सूक्ष्म पकड़ लेता है। देखो अपने तो चल रही है गाथा, बहुत अलौकिक है। 217। हाँ ठीक, शुरू ही नहीं हुई थी अपने। 217 शुरू हुई थी गाथा, तो ले लिया था हमने। बंध और उपभोग के निमित्त भूत, संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसान के उदय में ज्ञानी के राग उत्पन्न ही नहीं होता है। अध्यवसान क्या होता है ये अब आचार्य से बताएंगे भी। अध्यवसान में कर्म के उदय में ज्ञान एकत्र स्थापित करे, उसको अध्यवसान कहते हैं। वापिस से देखते हैं। इस जीव को 2 तरह के परिणाम हो रहे हैं, एक कर्ता बनने का, एक भोक्ता बनने का। और 2 तरह के हो रहे हैं, एक मिथ्या दर्शन का और एक रागादि का। समझ में आया? मिथ्या दर्शन का परिणाम और रागादि का परिणाम। मिथ्या दर्शन का परिणाम ये भी जीव का स्वभाव नहीं है, और रागादि ये भी जीव का स्वभाव नहीं है, पर ये उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये कर्म के उदय के साथ जोड़ान करके होने वाला परिणाम है। इसका नाम अध्यवसान है। ज्ञानी को नहीं होता है, वो तो आत्मा से जुड़ चुका है, तो वो तो इनका ज्ञाता हो गया। आत्मा से जुड़ा तो मिथ्या दर्शन का तो परिणाम पैदा ही नहीं होता। वो जो रागादि हो गया उससे तो वेद ज्ञान हो गया। अब ये काम अपने अंदर हो जाए। जिनवाणी तो कह रही है परिणाम 24 घंटे होते ही रहते हैं इसके। अब कौन सा परिणाम अपना है, कौन सा हित का, इसमें समझा रहे हैं आचार्य, समझाते हैं। अपन क्या बोले उसमें, देखो टीका के अंदर तो 2 तरह के परिणाम होते हैं, एक कर्ता बुद्धि के और एक भोक्ता बुद्धि के। हर जीव के होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं, पर उसमें ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है ये भी आचार्य खुद ही बताएंगे। इसके अंदर हर गाथा के अंदर कुछ ना कुछ अलग से डेप्थ का पॉइंट है, वो अपने ज्ञान से अपने को पकड़ना चाहिए। यूँ स्थूल मोटे रूप से देखो तो वो एक ही बात दिखेगी। आपने सभी तो कह दिया, ज्ञानी को वैराग, राग का राग नहीं होता, ज्ञानी को इच्छा नहीं होती है। अरे भाई आचार्य को मत समझाओ, उनके से अपनी बुद्धि को शार्प करने का प्रयत्न करो। उन्होंने कोई गाथा फालतू नहीं लिखी है, एक एक गाथा पूरे आजीवन सर्जरी करने वाली है। जरा सा इसका बहुमान से सुनना चाहिए इसको, पहले से ही। अब गर्भ घुस जाएगा, मेरे को तो सब समझ में आ गई, एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा। कितना गुरुदेव को कितना महिमा थी, भगवान आत्मा ग्रंथ कितना महिमा पूर्वक ग्रंथ को याद करते थे, आचार्य को करते थे। कितनी महिमा होगी जब उन्होंने 19 बार पढ़ा इसको। इस समय सार मैंने शुद्धात्मा का यशोगान करने वाला ग्रंथ, और वो शुद्धात्मा मैं ही हूँ। मेरी चर्चा मेरे को सुना, उससे मीठी कौन सी बात होगी। घर के अंदर भी अगर कोई चर्चा चल रही हो, वो उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं हो तो नहीं लेगा उस सुनने में इंटरेस्ट। अरे यार ये इनके काम की बात से मेरा काय को टाइम खराब करो, जरा सी उसकी हो गई तो फिर कैसा इंटरेस्ट लेगा। तो आचार्य भी यहाँ जिनवाणी सुनने बैठा, और अगर इसका मूड हो जाए वो हो तो मेरी चर्चा है। ये जो वाणी है मेरे को भगवान बनाना चाहती है, वो इसी में मेरे को भगवान बनने के सूत्र बताए जा रहे हैं, और मैं इसको नहीं समझ के तो 4 गति भटक रहा हूँ। ये धन में सुख आएगा और ये कर्ता बुद्धि इसी वजह से तो खड़ी हुई है कि मैं अपने स्वभाव को नहीं जानता हूँ। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा भगवान पूर्वक सुने थे, कुछ अंदर भी उतरे। खाली ज्ञान बढ़ाने के लिए सुने तो थोड़ी उतरती है।
ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से सुनता है तो ज्ञान बढ़ जरूर जाएगा, परिणाम नहीं सुधरेंगे, पात्रता नहीं पकेगी इसके अंदर। कठिन पड़ती है बात बहुत। परिणामों की विशुद्धि अलग बात है, क्षम ज्ञान बिल्कुल अलग बात है। परिणाम की विशुद्धि इसकी रुचि पूर्वक, महिमा पूर्वक, आदर पूर्वक सुनने से परिणामों में विशुद्धि प्रारंभ होती है। और वह विशुद्धि भी जैसे जैसे एकाग्रता होती है, जैसे जैसे इसका बहुमान और महिमा आती है, वो विशुद्धि बढ़ती है। अब विशुद्धि की तरफ भी एक ध्यान जाए इसका। ये तो सुनने का कोरम एक कुछ समय बाद इसको नशा हो जाता है। जैसे कोई दर्द और पेन किलर खाना शुरू करे तो 1-2 साल में ऐसा अभ्यस्त हो जाता है, वो पेन किलर ही असर नहीं करता उसको। ऐसा ही है, जिन्होंने सुन सुन के अभ्यस्त हो गया सुनने का तो उसको कुछ लगता ही नहीं कि इसमें कोई नई बात भी है। हर दिन नई बात है भाई, हर दिन नई बात नहीं। जो पर्याय सुन रही है हर समय की पर्याय नहीं है। पुरानी जिस पर्याय ने सुना था वो नष्ट हो गई है। हर समय नई नई पर्याय है तो तेरे को पुरानी लगती कैसे है? कैसी अलौकिक बात है, जरा समझना चाहिए यार। देखो अभी रहस्य बोलते हैं इसके अंदर, अमृत चंद्राचार्य से मिलते हैं अपन, अपनी क्या ताकत है जो इसको रहस्य को खोले। कुंदाचार्य ने तो बस 1-2 बात कह दी। कुछ तो बंद के परिणाम उपभोग के होते हैं और कुछ बंद के होते हैं, 2 तरह के परिणाम होते हैं। कुछ भी अभी लेते एक कर्ता बुद्धि और एक भोक्ता बुद्धि। जो बंद के परिणाम है वो कर्ता बुद्धि के है, और जो उपभोग के है वो भोक्ता बुद्धि के है। इतना भोग परिणाम में बंध नहीं होता है? होता है ना। नहीं, यहाँ ऐसे में कि कर्ता संबंधी जैसे में बंध है। ये किसने कहा? आप इतनी जल्दी काय को करते हो? अभी गाथा पूरी हुई ना। अरे इसमें तो बंध और उपभोग दोनों में बंधन होता है। और वो तो दोनों ही परिणाम, जो परिणाम कर्म के उदय के आश्रित होते हैं सब में बंधन होता है। जो स्वभाव के आश्रित होता है उसमें नहीं होता है। अब सही यार, जरा ज्यादा पड़ जाए। संसार संबंधी उतने बंध के नहीं, जितने शरीर संबंधी उतने उपभोग के नहीं। हाँ, तो उससे बंधन नहीं होता। हाँ वो मतलब संसार संबंधी विकल्प में बंध बताया है, और भोग होता है ध्यान नहीं बताया नहीं सर। अगर वो सभी बातें लिख दे तो फिर विशेष विद्वानों की टीका की जरूरत क्या पड़े? अभी सब बताते थे, सब बताते, एक तो जल्दी नहीं करना चाहिए कि नहीं अरे तो बताते हैं ना जरा। अभी मेरे को देखो, ये मैं गाथा और टीका पहले अपन पूरी स्टडी कर लें डेप्थ में, फिर कोई प्रश्न बाकी रह जाए तो फिर करो। अभी तो पहले से तो प्रश्न होंगे ही सही। क्योंकि अरे आप ये कुंदाचार्य और अमृत चंद्राचार्य टोडर मंदिर सब ज्ञानियों की, गुरुदेव की, कोई सा भी ज्ञानी हो उसको अज्ञानी को इसके बाद क्या प्रश्न होगा उनको पता है। तो वो इस स्टाइल से लेते हैं तो आपको कोई शंका और शल्य बाकी रहे ही नहीं। आप गुरुदेव के प्रवचन सुनो आप और बता दो कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई। शब्द वो अलग बात है, पर उसका जो भाव है वो कह नहीं सकता कि साहब समझ में नहीं आया, क्योंकि वो स्टाइल ही ऐसी होती है ज्ञानियों की। तो इसमें जो लिखा है अभी अपन करते हैं विचार, फिर भी रह जाएगा तो फिर और विचार करेंगे उसमें क्या है। दोनों से बंधन होता है। ये गाथा के अंदर अज्ञानी और ज्ञानी का डिफरेंस बता रहे हैं आचार्य। देखो इस सुनो तो सही। पहले तो कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि, ये इस जीव को अनादि से एक विकार पाया जाता है, रोग पाया जाता है। कब तक पाया जाएगा कि इसका वास्तविक कर्ता और भोक्तापना, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कर्ता है और अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है। ये तो वो वस्तु स्वरूप। आत्मा ज्ञान का कर्ता है ना, सम्यक ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का नहीं। आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसी 3 निर्मल पर्यायों का कर्ता है और अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है। कर्ता भोक्ता का उसमें गुण है, तो कर्ता भी और भोक्ता भी। पर किसका कि निर्मल पर्याय खुद ही पैदा करता है और खुद ही उसको भोगता है। ये तो हुआ वस्तु स्वरूप। मुनिराज, अरहं परमात्मा, ज्ञानी जंगल में यही काम करते हैं। आत्मा का आनंद उत्पन्न करते हैं, आत्मा का आनंद भोगते हैं, क्योंकि वास्तविक स्वरूप है। तो उनको अपने कर्ता भोक्ता बनने से फुर्सत ही नहीं है। अपने काम से फुर्सत नहीं तो क्यों दूसरे का विचार करे और क्यों दूसरे के पास जाए। उन्हें अपना ज्ञान अपने काम में लगा हुआ है तो दूसरे गेय पदार्थ का विचार क्यों करे।
ये तो हुई वस्तु स्वभाव स्वरूप की बात। अब अज्ञानी क्या करे? तो अज्ञानी उल्टे काम करता है। क्या करता है कि उसको भी कर्ता भोक्ता की बुद्धि पाई जाती है। काय का करता है वो कि वो दाल बाटी दाल बाफले जो भी उसकी पसंद की है उसका तो करता भी नहीं और भोगता भी नहीं है। पर कर्ता भोक्ता बुद्धि तो है ना। तो जो सत्य बुद्धि है तो उल्टा भी कुछ काम करती है। तो उल्टा काम क्या करती है ये बताते हैं। सच्चा समझ में आया? अब उल्टा समझो। और उल्टा समझ में आएगा तो इसको देखना चाहिए मेरे अंदर तो नहीं चल रही है। वो चल रही है तो भी वास्तविक कर्ता भोक्ता का यदि जन्म नहीं होगा तो ये उल्टी कर्ता बुद्धि इसको निगोर ले जाएगी। अब देखो उल्टी क्या है कि पहले तो पर का कर्ता भोक्ता मान रहा है, वो तो अपने एजेंडे में ही नहीं है। आत्मा अपनी परिधि के बाहर की क्रिया का कर्ता और भोक्ता तीन लोग तीन काल में कभी नहीं हो सकता है। मैंने रोटी पानी का भोजन का कर्ता भोक्ता क्यों? क्योंकि वो उसके दृढ़ क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के बाहर है, बाहर। ठीक है। अब अपनी मर्यादा के अंदर आए तो विकारी परिणाम इसके अंदर उत्पन्न होता है जिसका नाम है राग द्वेष और मोह। ये तीन चीजें, तीनों दो, इसमें एक राग और द्वेष का एक पोर्शन अलग है और मोह का पोर्शन अलग है। मोह क्या होता है कि राग द्वेष का परिणाम पकड़ में आता है जीव को, मोह पकड़ में नहीं आता है। तो राग द्वेष का परिणाम इसको आश्रव कहते हैं और ये आश्रव मेरा स्वभाव है, इसको मोह कहते हैं। पकड़ में आएगा? फिर से सुनो, कोई बात नहीं। राग द्वेष ये उत्पन्न होता है, ज्ञानी के भी होता है, पर ज्ञानी के मोह निकल गया। मोह क्या होता है यही तो बता रहे हैं। राग द्वेष 7 तत्व में कौन सा तत्व है? आश्रव। और जीव कौन सा तत्व है? जीव ज्ञान तत्व है। अभी ज्ञान तत्व को आश्रव और ज्ञान का परिचय नहीं होने के कारण सब कारण सब सुनना बराबर ऐसे ही नहीं हो रहा है मोह। तो ये दोनों का स्वभाव नहीं जानने के कारण ज्ञान का स्वभाव जानना है, वो सुख भोगना है। आश्रव का स्वरूप ही दुख रूप है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने, बुद्धिशाली उसको निर्वारण करता है और अज्ञानी उसको पालता है। छह ढाला में है ना कि नहीं है? तो अब ये जो आश्रव का परिणाम है, इसको भला मानना, इसको उपादेय मानना, इसको मेरा स्वरूप ऐसा जानना, ये जो प्रवृत्ति इसका नाम मोह है। और ये जो दोनों परिणाम इसका नाम अध्यवसाय है। ये दोनों परिणाम मोह राग द्वेष, इनकी एकत्व बुद्धि, मोह राग द्वेष के परिणाम की एकत्व बुद्धि। वो एकत्व छठी का था, 34 5वीं का था कि इसको मैं स्वभाव से एकत्व की और परस विभक्ति की कथा सुनाऊंगा तुमको। कुंकुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा ही करिए। तो स्व से एकत्व मैंने किससे? कि आप इस ज्ञान के पर्याय में अपने शुद्धात्मा से एकत्व बताएंगे और ये रागद्वेष मोह के परिणाम से विभक्त कराएंगे। शरीर से तो न्यारा है ही सही, समय से शरीर को बार बार समय कुंकुंदाचार्य को फुर्सत नहीं थी बार बार समझाने की कि शरीर से आत्मा भिन्न है। वो तो राग से आत्मा भिन्न से स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हाँ बोलो। दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों को एकत्व को अध्यवसाय। हाँ कि लेते हैं। मैंने अभी जो शब्द वाप रही थी वो क्या बीच में उजेड़ना उसको, मैं तो खुद ही ले रहा हूँ ना भाई। वो जिन शब्दों से आपका परिचय है उससे तो कंफ्यूज हो रहा हो। अब मैं तो दर्शन मोह चारित्र मोह शास्त्रीय शब्द है, अब क्या पकड़ में आएगा उसको? वो शास्त्रीय शब्द के रहस्य खोल के भाव की बात बता, वो नहीं पकड़ता है। कैसी अलौकिक बात है। राग द्वेष का परिणाम पकड़ में आ रहा है कि ये अच्छा और ये बुरा परिणाम आ रहा है कि नहीं, पर इसी के साथ में इसको जिन्हें परमात्मा आश्रव तत्व कहते हैं, इसका इस जीव को परिचय नहीं है, अभी शाब्दी की परिचय नहीं है। ज्ञान में इसकी पहचान होना कि आश्रव में दुखकार घने रहे और इस आश्रव से ही बंद होता है और ये आश्रव से जो कर्मों का बंधन होता है उसी की सजा मेरे को मिल रही है। इतना भाव में आ जाए उसके तो इस राग से वेद ज्ञान करेगा ना, तो वो राग से वेद ज्ञान करेगा। वो आश्रव को अपने ही परिणाम जान रहा है, ज्ञान को जान ही नहीं रहा है, तो वेद ज्ञान कैसे करेगा वो? अब ये जैनी समझ जाए कि जिन्हें परमात्मा को ये आश्रव नाम के उनकी सत्ता में से हट गया है, वो इसी की जगह उनको संवरनिजा मोक्ष चल रहा है। जीव के पर्याय में या तो आश्रव बन चलेगा और या संवरनिजा चलेगा। तो हरण भगवान कहते ही उसको संवर यानी सुख की शुरुआत, निर्जरा मैंने बढ़ोतरी, और ये सुख अनंत हो गया। तो अब यह उनकी पर्याय में क्या चल रहा है? अनंत सुख चल रहा है। इसके पर्याय में क्या चल रहा है? अब दुख कहो क्या आश्रव बन कहो, एक ही बात है।
ऐसी बातें हैं कि स्व के राज में आ जाए जीव। और वो अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गया, मिथ्या दर्शन की गुलामी से अनंत काल हो गया, बाहर नहीं आ पाया। कोई समझाने वाले ही नहीं मिले उसको बेचारा को। कौन समझाए? शास्त्र में अगर पढ़ भी लेता है तो कहता है जीव को दर्शन मोह है, चारित्र मोह है। दर्शन मोह के अभाव में सम्यक दर्शन होता है, चारित्र मोह के अभाव में अनंत बन जाता है। क्या करें? रोटी बनाओ और खाओ, और क्या करेंगे? तुमने बोला तो सब सही, सब तो समझता क्या उसमें, ये तो बताओ। कुछ समझ में आया? वास्तविक कर्ता उपभोक्ता जीव का स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद का कर्ता है, अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता है। ये नहीं हो पाया जीव को अनादि से, तो भी कर्ता भोक्ता जो शक्ति है उसका परिणमन तो होएगा, तो परिणमन भी विपरीत होता है। तो फिर वो क्या करता है कि बहुत से बहुत अपने विकार का करता है और अपने विकार का भोगता है। तो अपने विकार का करता है माने रागादि का करता है, और रागादि के फल में सुख दुख का भोगता है। हर्ष और विषाद ये उपभोग वो वाला है। हर्ष और विषाद के परिणाम को जीव भोगता है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव का कर्ता भोगता है, तो इसका तो ज्ञाता है, तो उसको जो राग आदि का परिणाम भी होता है और हर्ष विषाद का भी देखा जाता है, उसका वो ज्ञाता रहता है। वो तो अपना कर्ता भोक्ता स्वभाव का कर्ता भोक्ता होने से जो दूसरे परिणाम और दूसरे संयोग है उसका वो तो ज्ञाता रहता है। उसके तो अकाउंट ही दो खुल गए अलग, एक स्व का और एक पर का। तो पर के कोटे में उसने ये रागादि परिणाम और संयोग को डाल रखा है, तो ये उसके ज्ञान में जानने में आते हैं, पर स्व पर जानने में नहीं आते, इसलिए इनका कर्ता भोक्ता भी नहीं है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझो, धीरे धीरे समझो। राग आदि का परिणाम अपने को होता है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है? सीमा को होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अभी होता है। अब आपसे पूछते हैं कि राग आदि के परिणाम आपको दुख लगता है कि सुख? दुख लगता है तो काय को करते हो फिर? नहीं समझता ना, देखो नहीं समझता। आप तो दुख से ही तो बचना चाहता है, और जब तो कह रहा है कि दुख है तो फिर तुझसे बचने के लिए क्या करता है कि कुछ नहीं करता और डबल दुख करता है। अरे यार, तो फिर तुम समझ ही नहीं पा रहा है। ये दुख तो शास्त्रीय शब्द हो गया। अगर दुख का परिचय भी जब होता है जब सुख का जन्म हो जाता है, क्योंकि किसकी कंपैरिजन में कहे कि दुख है? कुछ होना तो चाहिए सामने पैरेलल। बात समझ में आ रही क्या इंस्पेक्टर साहब? ये समझ गया ना, जीव तो ज्ञान स्वरूप है और शरीर अजीव है। अब तू इसमें किसको जीव मानता बता? तू मानता तो इसी को है, तो समझ में आ रही है कुछ? कैसी अद्भुत बात है। इसके सुने सुनाए कुछ चैलेंज नहीं मिलेगा जब तक इसका ज्ञान खिलेगा नहीं। इसके ज्ञान को चैलेंज मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवली की वाणी के बहुत चैलेंज थोड़ी होएगा। अब कर्ता भोक्ता किसका है कि अज्ञान दशा में वो रागादि परिणाम का करता है। चूंकि वो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए करता तो है इसे, तो राग का करता है, और राग के फल में जो हर्ष विषाद होता है उसका भोगता है। राग का करता है, हर्ष विषाद का भोगता है। ये अनादि से चल रहा है। और ये राग का करना, हर्ष विषाद का करना, ये राग का करना ये बंध संबंधी है, और हर्ष विषाद भी भोग संबंधी है। ये दोनों ही आश्रव है, और दोनों ही अतिव्यसान है, दोनों ही बंध के कारण है। क्यों? इसलिए है कि राग का करना और हर्ष विषाद का भोगना ये दोनों घटनाएं ये स्वभाव को छोड़ने पर होती है। उस स्वभाव को छोड़ने वाला हर परिणाम इसके बंध और दुख का कारण होता है। तो लॉजिक से समझो जरा हर बात को। हर्ष विषाद का परिणाम ये जीव के स्वभाव के आश्रय से होने वाला परिणाम थोड़ी है, स्वभाव को छोड़ के हुआ परिणाम है। तो स्वभाव को छोड़ के होने वाला हर परिणाम दुख है, वो दुख का कारण है। अब ये हर्ष विषाद का परिणाम और कर्ता बुद्धि किसकी? राग की। ये दोनों परिणाम बंध के कारण है। क्यों? क्योंकि दोनों ही परिणाम आश्रय स्वभाव का आश्रय छोड़ के पैदा होते हैं, ऐसे थोड़े होते हैं कोई वो। अच्छा, अब आत्मा का आश्रय लेने वाला परिणाम तो ज्ञान और आनंद का कर्ता भोगता है। ये कर्ता कर्म अधिकार में बहुत आचार्य ने समझा दिया कि अज्ञान दशा के अंदर ये पहले परका कर्ता अपने को मानता था। चिन्वाणी पढ़ने लगा तो थोड़ा पता लगा कि भाई राग में आत्मा और राग मेरा कर्म, ऐसा मानता था अनादिकाल से। तो कर्ता को मैं आत्मा हूँ और राग करना मेरा कर्म है। मैं महिला हूँ, रोटी बनाना मेरा कर्म है। मैं पुरुष हूँ, ऑफिस व्यापार धंधा करना ये मेरा कर्म है। अनंत काल हो गया इसमें।
कर्ता कर्म की घटना तो चल ही रही है। ये इसका ज्ञान नेत्र खुल जाए और ये अपने ज्ञान को पहचान जाए और ये समझ जाए कि ये जो मैंने कर्ता कर्म बिठा के रखा है ये तो अज्ञान है, इससे तो कर्म बन रहा है, जिससे दुखी हो रहा है, ये मेरा कर्तव्य थोड़ी है। और ज्ञान ने करा ही क्या आज तक? राग का कर्ता भी वो तो उसको पर का कर्ता तोड़ने के लिए बता रहे हैं। आत्मा वास्तव में देखो तो राग दुख है, दुख को आत्मा क्यों करेगा? सुख स्वभावी आत्मा सुख को करेगा, दुख को क्यों करेगा? अभी आपसे पूछ रहे हैं कि राग दुख है तो आपसे पूछते करते काहे को? क्योंकि हमको दुख लगता ही नहीं, सीधी तो बात है। दुख लगता तो हटता ना वहां से, है? तो सुख देखने का प्रयत्न कब करा? जब दुख में सुख लग गया तो सुख ढूंढने के रास्ते बंद हो गए। अरे जब मेरे को भोजन नहीं मिला, मैं दुखी हूँ, अब भोजन मिल गया तो सुख अब और कौन सा ढूंढने जाऊंगा? यही बात समझ रहे? ये उस जीव की बात चल रही है जो 3 लोक के हर परमाणु को भोग चुका है और उसकी अंतर आवाज है कि मेरे को कहीं सुख नहीं मिला, ये इसको वो सुख नहीं कहते हैं। क्योंकि सुख की परिभाषा ये है कि जिसको भोगने के बाद दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़े, इसके बाद तो आवश्यकता पड़ गई। और सुख की स्वभाव स्वरूप ऐसा है कि जिसको भोगने के बाद उत्तरोत्तर बढ़ने की वांछा हो। तो तुम गुलाब जामुन 10 खाए तो 20 खा के देखना। नहीं आई बात समझ? सुख की डेफिनेशन समझ में आई? जिसको उत्तरोत्तर चाहता हो, तो इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ ये आवाज निकलेगी उसको। एक बार संवर का स्वाद चखेगा तो अनंत हुए सिवा उसके पास कोई रास्ते ही नहीं है। क्योंकि इतने से में काय को संतुष्ट होएगा वो? जब आत्मा आनंद सुख की खान है तो इतने से सिंपल में काय को प्रसन्न होएगा? अरे जब पता लग गया ना अपने को कि धन कमाने की विधि, दुकान पे बैठो 10 रुपए का सामान 15 रुपए में बेचो, इसमें करोड़पति बन जाता है। तो इसमें करोड़पति बनने बगैर शांति कैसे मिलेगी उसको? वो बिजनेस बढ़ाएगा कि घटाएगा? क्योंकि विधि तो करोड़पति बनने की पता हो गई ना उसको। नहीं आ रही समझ? दृष्टांत से नहीं आ रही। तो जिसको ये पता लग गया पर ये आत्मा के आश्रय से सुख होता है और ये सुख अनंत हो जाएगा, तो ये इतने से में काय को संतुष्ट होगा? वो 10-20 हजार में जो संतुष्ट हो जाएगा क्या वो दुकान खोलने वाला? अरे उसको तो फिर अनलिमिटेड चाहिए। तो विधि तो यही है, धन कमाने की विधि थोड़ी बदलेगी। ऐसे सुख की विधि तो ज्ञानी समझ गया, अज्ञानी बेचारा क्या समझता नहीं है। अज्ञानी दुख भी नहीं समझ पा रहा, दुख का कारण भी नहीं जान पा रहा। दुख का कारण पर पदार्थ को बहुत ज्यादा समझे तो कर्म के उदय को समझता है, ये दुख के कारण ही नहीं है। दुख का कारण तो स्वभाव को भूलना, अज्ञान के कारण दुखी हुआ जीव। कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही क्या? ये जो अपनी सुनी सुनाई बात से इसको टेली नहीं करना है। इसको सुनी सुनाई अगर सत्य होती तो अब तक बहुत आगे बढ़ गया होता। आचार्यों की डायरेक्शन में अभ्यास करना सीखो, अपनी 1.5 अकल से मत सीखो। आचार्य जिस एंगल से ग्रंथ को पढ़ाते हैं उस एंगल को सीखो। अपनी बुद्धि से तेरी बुद्धि मिथ्या, इसका अर्थ सम्यक निकालेगी कैसे? नहीं आ रही बात समझ? ये ग्रंथ मिथ्या ज्ञान में लिखे सम्यक ज्ञान, अब ये मिथ्या ज्ञान कैसे अर्थ निकालेगा उसका सही? और जब तक किसी गाइड का जिसको ज्ञान सम्यक हो, नहीं तो शाब्दिक अर्थ भी सही नहीं निकाल पाएगा। समय सार ग्रंथ उपादान से लिखा हुआ पूरा, और जिसके पास दृष्टि नहीं वो इसका अर्थ सारा निमित्त से निकालेगा। देखो भैया, कर्म का उदय था जब तक अधिवेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये पढ़ाया था इसमें। कैसी अलौकिक बात है। देखो इस लोक के अंदर, अब इस लोक में इसका अर्थ है कि केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा है, लोकालोक को कौन जाने। इस लोक में मैंने केवल ज्ञानी परमात्मा ने ऐसा देखा अपने ज्ञान के अंदर कि जो अधिवेशन के उदय यानी जो कर्म के आश्रय से होने वाला परिणाम वे कितने ही तो संसार संबंधी है और कितने ही शरीर संबंधी है। यानी संसार संबंधी है मैंने राग के कर्तत्व पने के है, और दुख संबंधी बंध संबंधी, और जो शरीर संबंधी है वो भोग से संबंधित है। दोनों ही आश्रय है, दोनों ही अधिवेशन है, दोनों परिणाम मिथ्या दर्शन के कारण है, दोनों मिथ्या दर्शन है, कर्ता और भोक्ता दोनों।
ज्ञानी तो शरीर से भिन्न अपने को जानता है, तो शरीर का कर्ता भोक्ता देखा जाता है और भाषा में भी ऐसा कहते हैं, पर वो अपने को शरीर का उद्गल का कर्ता भोक्ता नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का करने वाला भोगने वाला, वो साक्षात आनंद ले रहा है, तो वो दुख का कर्ता और हर्ष विषाद का भोक्ता क्यों बनेगा? चारित्र की अस्थिरता जन्य अधिवेशन का जाने के बाद थोड़ा बहुत रह जाता है, उसकी चर्चा समय सार में गौण कर दी जाती है। उसकी मुख्यता इसलिए ज़्यादा नहीं है कि उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया है और वो विकार को जान गया है, विकार के कारण को जान गया है, स्वभाव को जान गया है, स्वभाव में उत्तरोत्तर जो शांति हो रही उसको जान गया है, इसलिए अपनी पर्याय में रहने वाले विकार को वो ज़्यादा देर रहने नहीं देगा। इसलिए जिनवाणी उसकी बातें करके टाइम खराब नहीं करना चाहती है। नहीं होता ऐसी बात नहीं है। स्वराज समझ में आ रही बात? अरे एक इंजीनियर है, तुम इंजीनियर हो ना, तो इंजीनियर है तो कोई मीटिंग लेंगे, तो मीटिंग के अंदर क्या ऑफिस में पानी की व्यवस्था की बात करेंगे? कैसी बात करेंगे वहाँ पर? क्या अद्भुत बात है। जो सारे देशों की जो चर्चा होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा, उसके अंदर क्या भारत के कचरे की बात करेंगे? उसमें क्या इंटरनेशनल प्रॉब्लम की बात चल रही है वहाँ पे सारे विश्व में। ऐसे अभी जिनवाणी बात चल रही थी मोक्ष की, और इसकी बात चल रही है क्या इसको क्या खाना और क्या पीना वो बात सिखाएंगे क्या यहाँ पे? कैसी अद्भुत बात है। इसकी महिमा कैसे आ जाए जी, अपने को आ जाए, निहाल हो जाए। कर्म के उदय का आगे तो जनवाणी में हाथ में सुनो, देखो सुनो, मिथ्या दर्शन और कषाय दो चीजें, ये दोनों इस जीव का स्वभाव नहीं है। जीव कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं बना है और जीव कभी भी कषाई नहीं बना है, पर दोनों इसमें पाई तो जा रही है, पाई जा रही है, इसीलिए तो संसार घूम रहा है, इसीलिए तो दुखी है। तो जीव के स्वभाव से तो उत्पन्न होने वाला परिणाम ये नहीं है। पर अब ये कर्म भी इसको कराता तो नहीं है, पर कर्म की सत्ता के हुए बगैर काम होते नहीं है दोनों, मिथ्यात्व और कषाय के। बहुत गंभीर बात है ये। जो जब होता है ना, तो इधर तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय और इधर जीव को मिथ्यात्व संबंधी परिणाम। मिथ्यात्व संबंधी परिणाम किसको कहते हैं? पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि का परिणाम, पर द्रव्य में सुबुद्धि का परिणाम, पर को अपना मानने का परिणाम, ये तीनों चलते हैं। अनादिकाल हो गया है, सर्जरी हुई नहीं, अभी तीनों आत्मा के स्वभाव को समझे बगैर नहीं जाएंगे। यानी मिथ्या दर्शन का इलाज ही सम्यक दर्शन है, जिनवाणी की भाषा है। मिथ्या दर्शन का इलाज शास्त्र पढ़ना, देव को पूजा करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये सम्यक दर्शन का, मिथ्या दर्शन को दूर करने की प्रक्रिया नहीं है। ये सब होते हैं, अलग बात है, ये नहीं होते ये नहीं कह रहे, ये सब होते हैं, पर इलाज तो जिनवाणी के आधार से मिथ्या दर्शन मैंने पर द्रव्य को अपना मानना, जब तक शुद्ध आत्मा को अपना नहीं मानेगा तब तक वो प्रवृत्ति बंद नहीं होगी। मिथ्या ज्ञान मैंने ज्ञान के अंदर जो कर्ता बुद्धि है, वो अपने स्वभाव के ज्ञाता बुद्धि को स्वीकार करे बगैर वो कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। मिथ्याचारित मैंने पर विषयों के अंदर सुख बुद्धि, वो अपने आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुए बगैर वो सुख बुद्धि नहीं जाएगी। ये तीनों के तीनों आत्मा के आश्रय से पैदा होते हैं। मैंने मिथ्या दर्शन बीमारी है तो इलाज सम्यक दर्शन ही है, दूसरा इलाज कुछ नहीं है दुनिया में। अब ये मिथ्या दर्शन का इलाज सम्यक दर्शन करने के बजाय ये मिथ्या को दूर करने के, या ना अपने को दुख को दूर करने के लिए दुनिया भर के इलाज करता है, कभी भी सफल नहीं होगा। कुछ लगती क्या बात? बहुत अद्भुत बात है। केवल ज्ञानी की बात भी ऐसी होगी, हालिमा वाले की थोड़ी भी। जीव को तीन तरह की कर्ता वो परिणाम पाए जाते हैं, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। ये तीन चेतना, तो ज्ञान चेतना तो कभी हुई नहीं आज तक। चेतना बने अपना ज्ञान कर्म में चेतता है, कर्म के फल में चेतता है, और या फिर ज्ञान में चेतता है। तो इस जीव को निगोद से लेकर के जब तक अनंत नहीं बन जाएगा तब तक ज्ञान चेतना की शुरुआत सम्यक दर्शन होने पर हो जाती है, और ज्ञान चेतना पूरी
छठे सातवें गुण स्थान तक पूरा का पूरा अपना उपयोग शुद्धात्मा में लग गया, और उसका नाम ज्ञान चेतना है। ज्ञान में चेतना है, आनंद में चेतना है। तो अब अज्ञानी को दो चेतना बच गई। कौन सी? एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना। ये उसकी बात है। कर्म चेतना माने रागादि कर्म, रागादि में चेतना है, और उसका फल, उसमें हर्ष और विषाद, इसका नाम कर्म फल चेतना। निगोध के जीव को, एकेंद्री को सिर्फ कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना भी नहीं है उसको। भाव कर्म जानता नहीं, भाव कर्म क्या हो, शरीर को में ही संभालने में उसको कर्म फल चेतना में लग गया। दो इंद्रिय से कर्म चेतना भी शुरू हुई, तो ये चल रही है अभी भी। कर्म फल सहित कर्म चेतना चल रही है। अपने को कौन सी चल रही है? कौन सी? दोनों। ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना नहीं चल रही है। कितना गजब हो गया। अच्छा, ज्ञान चेतना शुरू हो सकती है कि नहीं? कब हो जाएगी? तो देखो फिर शास्त्रीय शब्दों में आ गया भी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कैसे हो रही है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कैसे हो रही है कि कर्म आया है, राग आदि का परिणाम आया, और ज्ञान अपना है, उसमें छेद गया मैंने जुड़ गया, तो वो कर्म चेतना हो गई। अब उसके वो हर्ष विषाद हुआ, जरा सा हर्ष हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, धन आ गया, प्रसन्न होता है, कोई नुकसान हो गया, नाराज होता है, ये हुआ ना इधर, तो ज्ञान इसमें छेद गया, तो ये कर्म फल चेतना हो गई। अब ऐसा कैसे? ज्ञान में छेद जाता, ज्ञान चेतना शुरू हो जाएगी। चेतना तो तीनों में। चेतना माने वो चेतना तो जीव का लक्षण है, तो वो जुड़ा गया तो सही, तो वो कहाँ जुड़ रहा है कि बेचारा समझ नहीं पा रहा है। बस उसको इतनी सी बात कि गुरुदेव की वाणी से तो इतनी बात समझ में आ जाए, ये भगवान बन जाए, हूँ परमात्मा शू, मैंने ज्ञान गया कि चेत गया। अब अभी भाषा में आया, थोड़े एक्सरसाइज करेगा तो चेत जाएगा उसमें। अरे रोज अभ्यास करेगा तो चेतेगा के। अब उसको जो है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना में मजा आ रहा है, तो ज्ञान चेतना का करे क्या वो? बनाने खाने में और एंजॉय करने में मजा आ रहा है ना। और किटी पार्टी काय के लिए ज्वाइन करता है? कर्म फल चेतना में जुड़ने के लिए कि ज्ञान चेतना में जुड़ने के लिए? है? तो अब ये मौत के रास्ते जाके और जिंदा रहेगा? जहर खा के जीने की तमन्ना है जिंदा रहने की। हाथ में जहर रखा है और कह रहा मैं जीऊंगा 1000 साल। अरे तू अगले ही क्षण मरेगा, देख तो सही। आपको इतनी समझ में आ जाए तो ज्ञान चेतना की जरूरत पड़ने लगे तब तो ज्ञान चेतना भी जिनवाने से सुन लो वही बहुत है। ऐसे क्या कर्म चेतना समझ जाए, कर्म फल चेतना समझ जाए, ये दुख है ये समझ जाए, ये अपनी डायरेक्शन उल्टी है ये समझ जाए, सारा काम समझने का है। ये नहीं समझता इसीलिए तो उल्टे रास्ते चल गया है। अपने गाड़ी पुण्य का बेच करके गाड़ी कमाई और कर्म फल चेतना में लगाने के लिए वो छोड़ता है, और वो आत्मा में चेतने का जो चांस आ रहा था उससे और दूर चला गया, और वो भी चला गया तो कोई बात नहीं, कर्म के उदय में मूर्खों की संगत में वहाँ जाके प्रसन्न और होता है। अरे तू तेरे को तो उसमें थोड़ा बहुत भी है कि नहीं? अरे जाए तो थोड़ी बहुत यहाँ डांट पड़े तो वहाँ जाके शर्म आए, तो क्या मुमुक्षु के साथ इसीलिए तो नहीं जाता, वहाँ शर्म आती है। नहीं बात समझ गई? अब किसी को दही बड़ा खाना हो तो सभा में कैसे खाए? तो खाएगा तो सही, मुमुक्षु की सभा में नहीं जाना, साथ में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अपनी पोल तो जान जाएंगे। अरे तो केवल ही जानते हैं ना। अरे ये समाचार आपको श्रीमंदर भगवान की वाणी से सुनाया जा रही है, अंतर की बात कौन बताएगा? इसको अंदर ऐसे शल्य चल रहे हैं, गुप्त रोग है, अंदर पनपता रहता है, तो फिर एक दिन विकराल रूप धारण करता है, फिर चिल्लाता है, छटपटाता है जोर से। तो एक बार गुरुदेव के प्रवचन में ऐसा आया, ये जो पुण्य का परिणाम होता है ना, पुण्य का परिणाम, ये पुण्य के परिणाम में भी इसको पाप का बंधन होते रहता है। कब? पुण्य के काल में भी।
तो ये पुण्य के काल में जो पाप का बंधन होते रहता है, ऐसा जीव को सुनने के बाद ऐसा उसको अंतरंग में अनंत काल में एक बार विचार आता है कि वो कौन सा ऐसा पाप है जो पुण्य के काल में भी चल रहा है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन, आश्रव की उपादेय बुद्धि। तो उस वो दो तरह के हो गए। तो ज्ञानी को पाप रहित का पुण्य होता है और अज्ञानी को पाप सहित का पुण्य होता है। तो जो ज्ञानी को जो पाप रहित का पुण्य होता है, तो मिथ्या दर्शन का पाप वो तो होता है 90%, और मिथ्या दर्शन के बिना जो पुण्य रहा वो रहा 10%। और ज्ञानी को जो 90% का मिथ्या दर्शन संबंधी पाप होते ही नहीं है, वो अकेला पुण्य होता है, तो 100% होता है। इसी कारण पुण्यानुबंधी पुण्य। तो अब व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि असंख्य काल में एक बार इसको ऐसा विचार आता है कि ऐसा कौन सा पाप है कि जो पुण्य के काल में चल रहा है, उसी ने तो गाफिल किया इसको। क्योंकि पुण्य के उदय में तो गाफिल है ही, और मिथ्या दृष्टि रह गई। पुण्य के परिणाम में गाफिल हो गया तो मोक्ष मार्ग चूक गया। और वहाँ अगर ये समझ गया कि पुण्य के परिणाम के साथ एक पाप का परिणाम भी चल रहा है, जिसको गुरुदेव ने पकड़ा है कि उस पाप के परिणाम से बचने का अभी अवसर है, और उसका नाम है मिथ्या दर्शन। ऐसा इसको अनंत काल में इसकी होनार अच्छी हो तब ये उस पाप का विचार करेगा पुण्य के काल में कि मैं उससे विरक्त कैसे हूँ, उसका नाम है दर्शन मोह। और उसकी इतनी सी बात है बस कि वो पुण्य का परिणाम इसको भला लग रहा है और उसमें इसको संतुष्टि हो रही है। और क्योंकि जगत में भी ऐसा देखा जाएगा कि पुण्यशाली को सब धर्मात्मा कहते हैं और उसको मान सम्मान मिलता है। अरे साहब आपने विधान करा, और साहब आपने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, और आपने इतने ऊंचे ऊंचे काम करे, आपने इतना दान दे दिया, ये भी फूल के कुप्पा हो जाएगा। ये तो एक गुरुदेव के शिष्य की ताकत है कि पुद्गल की पर्याय पुद्गल के कारण से हुई, ना धन मेरा है ना क्रिया का कर्ता मैं हूँ। ये सुनने का भी भाग्य चाहिए इतनी बात सुनने के लिए, नहीं तो दुनिया में तो ये सब माथे चढ़ाने वाले होंगे सब, जिसको मिथ्या दर्शन को पुष्ट कराएंगे। ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब इसको संगति किसकी पसंद आएगी? जो इसकी किए कराए को धो दे उसकी है, जाएगा ही नहीं उनके पास। घबरा मत, मुमुक्ष मूर्ख नहीं होता है, वो व्यवहार को जानता है, इसलिए इस पुण्य कार्य के लिए अच्छी बातें कहेगा। पर तुमको नहीं भूलना चाहिए, इतनी अकल तुमको होना चाहिए। वो कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि अरे तुमने अच्छा काम नहीं करा, तो कहेगा, लोक व्यवहार ऐसा। और पाप से बच के अच्छा काम किया तो करना ही चाहिए। अब तेरा अंदर का अभिप्राय तो हो जाए। लोक व्यवहार में मूर्ख नहीं होता वो कि कोई स्वाध्याय क्या है इसमें, हाँ कितनी बार करा, अरे तू तो करके देख। कुछ व्यवहार निश्चय भी सीखो। तो कौन सी बात आई? दो बात आई। देखो इस लोक में अद्वैत के उदय है, वे कितने ही, कुछ तो संसार संबंधी है और कुछ शरीर संबंधी। उसमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने तो बन के निमित्त है। मैंने राग द्वेष मोह के परिणाम संसार संबंधी मैंने ये बनाना, ये खाना, ये करना, ये दुकान करना, ये करना, ये जो पाप और पुण्य का जो परिणाम चलता है सारा का सारा संसार संबंधी है। पाप और पुण्य का परिणाम, और वो भोग संबंधी है। ऐसा बनाना, ऐसा खाना, ऐसा करना, वो ऐसे कपड़े पहनना, ऐसा रहने का, ऐसा ठाट चीज, ये वो सब भोग संबंधी है। संसार संबंधी ये जो परिणाम है, ये परिणाम संसार संबंधी बंध के कारण है। अब उदय अब क्या करें, ज्ञान तो ज्ञान में से आता है। भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ खाली समझने का प्रयत्न करो, इसको शब्द जाल में मत उलझो। आपको जो परिणाम हो रहा है वो परिणाम संसार संबंधी है, और उसको भी तो डेफिनेशन कर दिया कि दिन भर ये चिंता में डूबा रहेगा, ये करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इसको ये ऐसे चलते हैं कि नहीं? आपको चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अरे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं कि नहीं? बस चल, कोई उदय से नहीं चलते, चल रहे हैं कि नहीं? एक बार पहले बोलो, चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं, है ना? अब इस चलते हुए परिणाम में आपको दुख लग रहा है कि किसको लग रहा है सुख?
इसको दुख लग रहा है। एक तो विपरीतता ये हो गई कि है दुख और इसको लग रहा है सुख। एक तो ये मिथ्या दर्शन का करिश्मा ये हुआ। अब दूसरी बात है कि ये परिणाम से अभी जो चल रहा है इससे बंधन होता है, कोई शूरवीर नहीं समझ सकता है। ये इस बात को सुनते हैं तो सब मुमुक्षु है, पर इसका भरोसा सिर्फ ज्ञानी को आता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि वो संसार का जो परिणाम है वो स्वभाव को छोड़ने से हुआ है, और स्वभाव को छोड़ने से होने वाला परिणाम वो सारे बंध का कारण और दुख होता है। इस बात को ज्ञानी जानता है, अज्ञानी तो इसमें मजा ले रहा है। तो मजा ले रहा है तो कोई बात नहीं, जहर पी रहा है, अभी होश में आ सकता है वो कि ये बहुत खतरे का खेल है। जिसको आचार्य मेरे को हमेशा के लिए नष्ट करना चाह रहे हैं, मैं उसी खतरे से खेल रहा हूँ। इतना समझ में आ जाए तो जिनवाणी सुनना सार्थक हो जाएगा। आप समझने का प्रयत्न करोगे तो आएगा, बहस करने के प्रयत्न से नहीं आएगी। दुखी भी हो गया हूँ और बंद भी हो गया। हाँ, तो दुख और बंद एक ही बात है। दुख और बंद एक ही बात है, अलग अलग थोड़ी है। बंधन में तो एक इसके फल में फिर दुखी होएगा, और दुख का अर्थ है कि वर्तमान में दुखी हो रहा है। अरे इतनी बुद्धि तो लगा लो इस जन्म में कि जिस परिणाम में अभी दुखी हो रहा है उसके फल में आगे सुखी कैसे होएगा? है अभी दुकान पे धन कमाने का परिणाम है, इसमें दुखी हो रहा है ना, तो धन इकट्ठा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा कि दिन पे दिन दुख बढ़ेगा? नहीं आ रही, इतनी भी समझ में नहीं आ रही। दो टप्पी बात। अकेला था जब सुखी था कि दुखी? तो सुखी होने के लिए दो लेके आए हुए, दो हो गए। अब बढ़ा के घटा, अब दो के तीन हो गए, फिर और बढ़ गया। वाह! गुरुदेव तो कहते बस चार हुआ कि मकड़ी बना हुआ, चार इंद्रिय जीव। अब और फंसेगा उस जाल में, चौपा। अरे अनंत पुरुषार्थ ऐसे आपको समझना है। ये इतनी बात सुने और अपने परिणामों से छटने का परिणाम करें, और इसको इस बहुमान पूर्वक जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी ये अगर जिनेन्द्र परमात्मा और कुंदाचार्य यहाँ आगे, जिनेन्द्र भगवान तो नहीं पूछेंगे, कुंदाचार्य वहाँ स्वर्ग में मिलेंगे और पूछेंगे कि तेरे को वहाँ क्या समझ में आया? कि सब समझ में आ गया, अभी मेरे को वो घूमने जाने दो अभी। तो वो कहेंगे अच्छा शिष्य था मेरा, पूरी एक एक गाथा मैंने समझाया कि परिणाम दुख हो रहे और भाव कर्म से तो खेल रहा है। क्या समझ में आया? भाव कर्म से खेलना अच्छा है कि भाव कर्म से भेद ज्ञान करना अच्छा है? कब से करेंगे? अब जितने शरीर संबंधी होते हैं उपभोग के निमित्त है, ये उपभोग की करें। ये दोनों ही परिणाम आश्रम है, दोनों ही परिणाम बंध है, दोनों ही परिणाम दुख के हैं। और इसके अंदर जो आप कह रहे हो उसका एक शब्द डाल दिया अध्यवसानादिक परिणाम, तो उसका अर्थ ये होता है कि दोनों परिणाम ही आश्रम बंध है, और अध्यवसान ज्ञानी की नहीं होता है। इसलिए अज्ञानी की बात में वो इसका अर्थ अपने आप निकालना अपने को सीखना चाहिए कि अध्यवसान शब्द अज्ञानी पे लागू होता है। ज्ञानी का अध्यवसान दूर हो गया, उसके पाप पुण्य के परिणाम बच गए, पर अध्यवसान दूर हो गया। इसलिए वो तो समझ गया इस बात को। ऐसा थोड़ी कि एक कर्ता तो बंध का कारण भोगता नहीं है, उपभोग में भोगता आ गया। अब देखो आगे, जितने बंध के निमित्त उतने तो राग देश मोह। अब उसका वो रहस्य खोला, जितने बंध के निमित्त उसका नाम है राग देश मोह। अब इसको तीन कर दिया। देखो, राग देश में आश्रय लिया, मोह में मिथ्या दर्शन लिया। राग देश और मोह ये बंध के कारण है, और जितने उपभोग के निमित्त है उतने सुख दुख आदि हैं, यानी वो हर्ष विषाद का परिणाम। वो अतीन्द्रिय सुख दुख नहीं है, इंद्रिय सुख दुख आदि है ना। इन सभी में अब यहाँ से ज्ञानी टर्न हुआ, यहाँ तक तो ये अज्ञानी की बात आ गई। अब इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं, ये यहाँ से ज्ञानी लिया। इसके लिए समझने के लिए आज का पुण्य खत्म हुआ, बाकी बच्चा ब्रेक के बाद